अच्छा जी, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। आइए जरा इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। देखिए दो चीजें होती हैं, गौर से देखिएगा। एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर। सही है? कौन बताएगा कि इन तीनों में क्या फर्क होता है? करंट पास होता है, सेमीकंडक्टर होता है, इंसुलेटर में पास नहीं होता है, शाबाश। और सेमीकंडक्टर में हाफ पास होता है। अच्छा, थोड़ा गुड, शाबाश। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए कंडक्टर दोज मटेरियल्स थ्रू करंट या चार्जेस या हीट कैन ट्रांसफर वेरी इजीली। एल्यूमिनियम, कॉपर, टिन, गोल्ड, लेड, ठीक है। Insulators are those materials through which heat, current and charges cannot pass easily. For example, plastic, wood, paper, mica, ठीक है, paper, pages वगैरह, rubber वगैरह। Insulator वो materials होते हैं जिसकी conductivity lies in between conductors and insulators। वो materials जिसकी जो conductivity का level है, it lies in between conductors and insulators। उसकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में होती है। चलिए आगे चलते हैं। हम देखते हैं कि कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो कैसे रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है टेम्परेचर के साथ। देखिए कंडक्टर्स के लिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? वाई उस क्यू का आंसर देगा। गौर से देखिए उसकी फिजिक्स क्या है। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। वो इसलिए कि कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मॉलिक्यूल्स देख ले चले, मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है? वो इंक्रीज हो जाता है। जब कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाता है तो हीट जनरेशन इंक्रीज हो जाती है। क्या इंक्रीज हो जाता है? हीट जनरेशन। जब हीट जनरेशन इंक्रीज हो जाती है तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ जाता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल इसमें आपके पास एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, टिन है, लेड है, एक्सेट्रा। ये वो एलिमेंट्स के सिंबल्स मैंने लिखे हैं जो कि कंडक्टर्स होते हैं। अच्छा, इंसुलेटर्स में क्या होता है? देखिए इंसुलेटर्स की जो फिजिक्स है ना ये थोड़ा सा उल्टा है। क्या उल्टा है? देखिए इसमें आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का आपस में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अच्छा देखिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किसी भी इंसुलेटर का वुड आपके पास है, पेपर आपके पास है, आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है, रेजिस्टेंस कम हो रही है तो करंट क्या करता है? ज्यादा फ्लो होगा, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस का आपस में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट क्या फ्लो होगा? ज्यादा फ्लो होगा। समझ आती है आपको? अच्छा अब जरा गौर से देखिए, हमारे पास इंसुलेटर्स की जो फिजिक्स है या बेसिक मैकेनिज्म है या वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है। याद रखिए ये सिर्फ इंसुलेटर्स के लिए नहीं है, आल्सो valid for electrolytes। इलेक्ट्रोलाइट्स जानते हैं क्या होता है? यस, वो लिक्विड जो कि आप किसी सेल के अंदर यूज करते हैं एज अ मीडियम फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी ऐसे ही होता है। अच्छा बेस्ट एग्जांपल इसकी क्या है हमारे पास? इंसुलेटर्स में हम लोग बेस्ट एग्जांपल कौन सी ले सकते हैं? ठीक है, वुड ले सकते हैं, रबर ले सकते हैं, माइका ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें आप लोग इसमें ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा सेमीकंडक्टर की जो फिजिक्स है ना ये टोटली डिफरेंट है। सेमीकंडक्टर की फिजिक्स टोटली डिफरेंट है। सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टेंस का लेवल होता है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान में होता है। सही हो गया? अच्छा देखिए
यहां पर सेमीकंडक्टर्स में भी क्या हो जाता है कि टेम्परेचर के साथ जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अच्छा, अब जरा और से देखिए, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स की हमारे पास बेस्ट एग्जांपल दो हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल है। जर्मेनियम को आप Ge से रिप्रेजेंट करते हैं और सिलिकॉन को Si से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको याद हो, मैं जब आपको ओहम्स लॉ पढ़ा रहा था, ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स आप लोगों ने पढ़ा था। मेटालिक कंडक्टर्स ओहमिक कंडक्टर्स की एग्जांपल थे, है कि नहीं? फिलामेंट ऑफ अ बल्ब नॉन ओहमिक कंडक्टर की एग्जांपल था, एंड थर्मिस्टर भी नॉन ओहमिक कंडक्टर की एग्जांपल था। अगर आपको थर्मिस्टर का वो ग्राफ याद हो, याद है वो थर्मिस्टर का ग्राफ जिसमें कुछ इस तरह का होता था, ये हमारे पास टाइम होता था और ये हमारे पास करंट होता था, इस ये वोल्टेज था। ठीक है, हमारे पास जो थर्मिस्टर का ग्राफ आ रहा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा होता था। ठीक है, यहां तक रेजिस्टेंस मैक्सिमम होने की वजह से करंट क्या होता था, मिनिमम होता था। लेकिन इस पॉइंट पर पहुंचकर अचानक से रेजिस्टेंस क्या हो जाती थी, मिनिमम हो जाती थी, जिसकी वजह से करंट क्या हो जाता था, मैक्सिमम पीक तक पहुंच जाता था। तो ओहम लॉ की क्लियर कट वायलेशन है, ओहम लॉ की क्लियर कट वायलेशन है, समझ रहे हैं आप? ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास थर्मिस्टर का ग्राफ था। किसका ग्राफ था? ये हमारे पास थर्मिस्टर का ग्राफ था, सही हो गया। अच्छा, थर्मिस्टर वो सेमीकंडक्टर होता है, वो सेमीकंडक्टर होता है जिसकी रेजिस्टेंस abruptly, sharply, quickly change हो जाती है। Those conductors, semiconductors are those materials, semiconductors वो materials होते हैं जिसकी जो resistance है वो abruptly, quickly, sharply क्या हो जाती है, change हो जाती है। See, तो ये हमारे पास उसकी तीन एग्जांपल है, filament of a bulb and thermistor are the example of semiconductors, right? सही हो गया। So this was all about today's lecture. Hope you have enjoyed it. इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।